वन नाइट स्टैंड। गोवा, इंडिया। रात का वक्त। गोवा के एक बहुत बड़े क्लब में इस वक्त पार्टी का माहौल बना हुआ था। वो गोवा का सबसे महंगा क्लब था और वहां पर ऑलमोस्ट जितने भी लोग थे सभी बड़े घराने के थे। वहीं एक लड़की बार काउंटर के पास खड़ी थी, जिसने होटल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उसकी डार्क ग्रे आईज चारों तरफ घूम रही थी और इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तभी उस लड़की के पास एक लड़की आए और उससे बोली, मोहब्बत, तुम्हें एक रूम सर्विस के लिए जाना है। ये सुनते ही मोहब्बत ने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा और उससे बोली, अदिति, जाना जरूरी है क्या? मैं बहुत थक गई हूँ। अदिति मोहब्बत को देखते हुए उससे बोली, जाना पड़ेगा मोहब्बत, ये लास्ट है, उसके बाद तुम घर चली जाना, कोई टेंशन नहीं है, पर अभी जाना पड़ेगा। मोहब्बत गहरी सांस लेकर बोली, ओके फाइन, कौन सा रूम है? अदिति लिस्ट चेक करते हुए बोली, प्रेसिडेंशियल रूम है, वीआईपी रूम में, इसलिए तुम्हें भेज रही हूँ क्योंकि तुम्हारी रूम सर्विस बहुत फेमस है। अभी जाओ ओके। उसकी बात सुन मोहब्बत ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर वो वहां से चली गई। मोहब्बत ने रूम सर्विसिंग का सारा सामान उठाया और वो वीआईपी रूम की तरफ चली गई। कुछ पल में वो उस रूम में थी और चारों तरफ देख रही थी। इस वक्त वो पूरा रूम काफी ज्यादा बिखरा हुआ था। वो सारा सीन देख मोहब्बत खुद से ही बोली, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भूचाल आया था, क्या पता भूचाल आया भी हो। बोलते हुए उसने सिर हिला दिया और फिर वो सब कुछ साफ करने लगी। सारा सामान अपनी जगह पर रखते हुए मोहब्बत ड्रेसिंग टेबल के सामने पहुंची और उसने एक बार खुद को देखा। नी लेंथ तक व्हाइट एंड ब्लैक कलर की उस ड्रेस में मोहब्बत का फिगर काफी ज्यादा अच्छे से शो हो रहा था। मोहब्बत की नज़र अपने शर्ट के बैच पर लगे हुए नाम पर गई, जिस पर लिखा था मोहब्बत कश्यप। उम्र 21 साल। देखने में मोहब्बत बेहद खूबसूरत थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई उसे एक बार देखे तो बस देखता ही रह जाए। उसकी डार्क ग्रे आईज उसकी खासियत थी। मोहब्बत खुद को ही देखने में बिजी थी कि अचानक उसकी नज़र वॉल पर लगे हुए क्लॉक पर गई और टाइम देखकर वो झट से बोली, शिट, लेट हो जाएगा, जल्दी जल्दी साफ कर मोहब्बत, टाइम नहीं है। बोलकर वो फिर से अपने काम पर लग गई। वहीं दूसरी तरफ नीचे वीआईपी एरिया में कुछ लोग बैठे हुए थे और उनमें से एक आदमी था जो एक सिंगल सोफे पर बैठा हुआ था और उसके हाथ पर एक गिलास था जिसमें ड्रिंक थी। उसके सामने दो आदमी बैठे हुए थे। उनमें से एक आदमी अचानक से बोला, मिस्टर राठौड़, होप यू एंजॉयड दिस पार्टी। उस आदमी की बात सुन सोफे पर बैठा हुआ आदमी हल्का सा मुस्कुरा दिया। जो इंसान सोफे पर बैठा हुआ था उसका नाम था विराग सिंह राठौड़। बिजनेस की दुनिया का जाना माना नाम, एक ऐसा नाम जिससे लोगों के अंदर खौफ था और लोगों के दिल में इज्जत भी थी। विराग सिंह राठौड़ प्रारंभ सिंह राठौड़ का पोता था, पर उसकी पहचान खुद की बनी थी। लोग आज के समय में विराज सिंह राठौड़ को उसके नाम से जानते थे, ना कि प्रारंभ सिंह राठौड़ के नाम से। 29 साल की उम्र में ही विराग ने अपना नाम एक ऐसे मुकाम पर खड़ा किया था कि कोई भी आसानी से उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता था। और आज एक प्रोजेक्ट की सक्सेस की खुशी में यहाँ पर एक पार्टी चल रही थी जिसमें विराग इनवाइटेड था। विराग अपनी ड्रिंक का एक सिप लेते हुए बोला, इंडीड मिस्टर खन्ना, ऐसी पार्टी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ के नज़ारे बहुत अच्छे होते हैं। बोलते हुए उसके फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई थी और उसने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई। विराग लगातार ड्रिंक पर ड्रिंक किया जा रहा था। अचानक उसका फ़ोन बजा और उसके फ़ोन पर एक नाम फ्लैश हुआ। उसे नाम को देखते ही उसकी आंखें बेहद सर्द हो गई और उसने कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद विराग लगातार ड्रिंक पर ड्रिंक करने लगा। करीब 20 गिलास खाली करने के बाद उसे नशा चढ़ने लगा था। विराग अचानक से बोला, आई एम गोइंग टू माई रूम, हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे। बोलकर वो तुरंत वहाँ से चला गया। विराग ऊपर वाले फ्लोर पर अपने वीआईपी रूम में गया और वहां जाते ही उसने गेट बंद कर दिया। इस वक्त विराग पूरी तरह नशे में धुत था और उसके सिर में भी हल्का हल्का दर्द हो रहा था। वही मोहब्बत जो इस वक्त वॉशरूम में थी और सारी क्लीनिंग कर रही थी, उसे बाहर से कुछ आवाज आई। मोहब्बत खुद से ही बोली, अब कौन आ गया यहाँ पर? बोलकर वो वॉशरूम का गेट खोलने के लिए आगे बढ़ी। उसने गेट खोलने के लिए नॉब घुमाई पर वो गेट नहीं खुला। उसने फिर से नॉब घुमाई पर गेट खुल नहीं रहा था। मोहब्बत धीरे से बोली, कहीं गेट जाम तो नहीं हो गया? बोलते हुए वो गेट खोलने की कोशिश कर रही थी, पर गेट नहीं खुल रहा था क्योंकि वो गेट सच में जैम हो चुका था। अब मोहब्बत पैनिक करने लगी थी। वो गेट खटखटाते हुए बोली, कोई है? कोई है बाहर? प्लीज हेल्प मी आउट। ये गेट अंदर से नहीं खुल रहा, शायद बाहर से खुल जाए। प्लीज ओपन द डोर, प्लीज कोई है?
लिसन। बोलते हुए वो लगातार गेट खटखटा रही थी, तभी अचानक से गेट खुला। मोहब्बत की नज़र अपने सामने खड़े इंसान पर गई और वो 2 कदम पीछे हो गई। इस वक्त मोहब्बत के सामने विराग खड़ा था, जो शर्टलेस था और वो उसे ही देख रहा था। नशे में होने की वजह से विराग की आंखें हल्की लाल थीं। मोहब्बत विराग को देखते हुए उससे बोली, सर, आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, बट ये वॉशरूम का डोर अंदर से लॉक हो गया था। वो मैं बहुत ज्यादा। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि विराग ने उसकी बाह पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। मोहब्बत हैरानी से उसे देखने लगी। विराग मोहब्बत के चेहरे पर झुककर उससे बोला, इट्स ओके बट इट्स नॉट ओके शुगर। इतना बोलकर उसने मोहब्बत को वॉल से लगा दिया और उसके बेहद करीब आ गया। मोहब्बत धीरे से बोली, सर, व्हाट आर यू। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि विराग ने उसके होठों को कैप्चर कर लिया और वो उसे धीरे धीरे किस करने लगा। विराग के इस एक्शन पर मोहब्बत बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी, पर वो भी अचानक ही धीरे धीरे उसे किस बैक करने लगी। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और किस करते हुए विराग मोहब्बत का गाल सहला रहा था। थोड़ी देर बाद उसने मोहब्बत के होठों को छोड़ा और लंबी सांस लेते हुए उसे देखने लगा। अचानक से मोहब्बत को होश आया कि वो क्या कर रही थी और वो विराग को देखते हुए उससे बोली, सर, दिस इज रॉन्ग, लिसन टू मी, आप नशे में हैं आप कुछ। विराग बीच में ही बोला, आई वॉन्ट यू राइट नाउ शुगर। ये सुनते ही मोहब्बत के दिमाग में कुछ झलकियां आने लगी। किसी के कहे यही शब्द, आई वॉन्ट यू बनी। मोहब्बत खुद को संभालते हुए बोली, आई एम नॉट योर शुगर सर, यू आर मिस्टेकिंग मी, प्लीज लिसन। इससे आगे वो कुछ बोलती कि विराग ने उसके होठों पर उंगली रख दी और वो धीरे से बोली, रिलैक्स शुगर एंड यू आर शुगर। इसके आगे और कुछ भी नहीं, एंड नाउ आई वॉन्ट यू। इतना बोलकर उसने मोहब्बत को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया और बैग की तरफ बढ़ गया। विराग ने मोहब्बत को बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। मोहब्बत को इस कदर अपने करीब देख मोहब्बत के दिमाग में किसी का चेहरा बार बार आ रहा था। तभी विराग ने उसके कंधे को अपने होंठों से छू लिया। मोहब्बत एकदम से होश में आई और अब वो खुद विराग को नहीं रोक पा रही थी। मोहब्बत को पता था कि ये गलत है, वो जिसके साथ ये सब कर रही है वो उसे जानती तक नहीं थी, लेकिन विराग की बाहों में वो खुद अपना होश खोती जा रही थी। अगर विराग को वो चाहिए थी तो इस वक्त मोहब्बत को भी विराग चाहिए था। विराग मोहब्बत के ऊपर झुका और फिर से उसने उसके होठों को कैप्चर कर लिया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे में खोते जा रहे थे। वही विराग का फोन जो नाइट स्टैंड पर रखा हुआ था वो लगातार बज रहा था। दोनों ही इस बात से अनजान थे कि वो दोनों क्या कर रहे थे, पर जो भी कर रहे थे उसका अंजाम उन दोनों को भुगतना था। अगली सुबह करवट बदलते हुए अचानक ही विराग की आंखें खुली और उसने कुछ पल सामने वॉल क्लॉक को देखा और फिर अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई। विराग खुद से बोला, मैं यहाँ कैसे आया। बोलते हुए वो उठकर बैठा और तभी अचानक उसकी नज़र अपने बगल में लेटी हुई एक लड़की पर गई जिसके ऊपर ब्लैंकेट डली हुई थी और उसके बालों की वजह से उसका चेहरा कवर था। मोहब्बत को वैसे देखते ही देखते विराग को कल रात की सारी बातें याद आने लगी और सब याद आते ही उसने गहरी सांस ली। इस वक्त भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो धीरे से बोला, ओ नो, व्हाट डिड आई डू। बोलकर विराग बेड से खड़ा हो गया और उसने अपने कपड़े पहने। कपड़े पहनने के बाद विराग ने अपना फ़ोन उठाया और देखा कि उसे 50 मिस्ड कॉल थे। उन सारे मिस्ड कॉल्स को देखने के बाद विराग ने एक नज़र मोहब्बत को देखा। उसने अभी तक मोहब्बत का चेहरा नहीं देखा था। मोहब्बत को देखते हुए विराग बेहद धीमी मगर सर्द आवाज में बोला, यू आर जस्ट अ मिस्टेक। बोलकर उसने अपना वॉलेट और ब्लेजर उठाया और तुरंत वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद मोहब्बत की आंखें खुली और आंखें खुलती ही वो झट से उठकर बैठ गई। उसकी नज़रें चारों तरफ घूम रही थी और वो देख रही थी कि कहीं विराग वहां पर नहीं था। वो तो कब का जा चुका था। कल रात की सारी बातें याद आते ही मोहब्बत ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और धीरे से बोली, ये क्या किया मैंने। आई जस्ट डिड अ वन नाइट स्टैंड। वो भी किसके साथ किया मुझे ये भी नहीं पता। क्या सोचकर मैंने ये हरकत की। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो चुकी थी। कल रात को वो अपने होश खो बैठी थी, पर अभी उसे अच्छे से समझ में आ रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। मोहब्बत ये सब सोच ही रही थी कि दरवाज़ पर खटखट हुई। आवाज़ सुनते ही मोहब्बत को होश आया और वो झट से बेड से उठने वाली थी कि तभी उसे अपने लोअर एब्डोमेन में तेज दर्द महसूस हुआ और वो वापस बेड पर बैठ गई। उसे अब रोने का मन कर रहा था और इसी वजह से उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे थे। तभी बाहर से आवाज़ आई, मोहब्बत तू अंदर है क्या? प्लीज़ अगर अंदर है तो दरवाज़ा खोल। ये सुनते ही मोहब्बत और जोर से रोने लगे,
क्योंकि बाहर अदिति खड़ी थी। वही अंदर से रोने की आवाज़ सुन अदिति ने झट से स्पेयर की निकाली और गेट खोलकर वो अंदर गई। अंदर जाते ही उसके कदम रुक गए क्योंकि मोहब्बत इस वक्त बेड पर ब्लैंकेट में खुद को रैप किए हुए बैठी हुई थी और वो बुरी तरह रो रही थी। अदिति झट से मोहब्बत के पास गई और उसके पास वो बैठकर उससे बोली, मोहब्बत क्या हुआ था कल रात तेरे साथ? मैं पूरी रात तेरा वेट करती रही पर कुछ पता नहीं चला। बाद में मुझे याद आया कि तू यहाँ पर आई थी। किसी ने कुछ किया तेरे साथ? कहीं इस रूम में जो था वो इंसान? मोहब्बत बीच में बोली, नहीं, किसी ने जबरदस्ती नहीं की मेरे साथ अदिति। मैं इतना बोलते ही वो रुक गई और दूसरी तरफ देखने लगी। अदिति मोहब्बत के कंधे पर हाथ रखकर उससे बोली, तू क्या मोहब्बत? पूरी बात बता मुझे प्लीज। मोहब्बत रोते हुए धीरे से बोली, आई गॉट फिजिकल विद समवन। पता नहीं मुझे क्या हुआ था, तब मैं अपने होश में नहीं थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, वो रुका नहीं, फिर मैं भी उसका साथ देने लगी। मुझे नहीं करना चाहिए, स्टिल मैं कर बैठी। पता नहीं क्यों। बोलते हुए उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया और लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली। अदिति कुछ बोलने वाली थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल पिक किया और दूसरी तरफ की बात सुन वो मोहब्बत को देखते हुए धीरे से बोली, मोहब्बत शी नीड्स यू। ये सुनते ही मोहब्बत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। किसे जरूरत है मोहब्बत की? जानने के लिए पढ़ते रहिए। चटू विराग, यू आर माई हस्बैंड, गोवा, इंडिया। मोहब्बत के साथ एक रात बिताने के बाद विराग उसे छोड़कर वहां से चला गया था। वही मोहब्बत को अपनी इस हरकत पर अफसोस हो रहा था। इस वक्त वो कैब में थी और अदिति उसके साथ ही थी। मोहब्बत टाइम चेक करते हुए बोली, अदिति टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना होगा। पता नहीं मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर गई। इन फालतू की चीज़ों में उन्हें कैसे भूल गई। बोलते हुए उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। अदिति मोहब्बत के कंधे पर हाथ रखकर उससे बोली, रिलैक्स मोहब्बत, कुछ भी नहीं होगा, ओके, सब ठीक होगा। तूने गलती नहीं की है, इट्स ओके, रिलैक्स। मोहब्बत ने एक नज़र अदिति को देखा और फिर वो कैब से बाहर देखने लगी। थोड़ी देर बाद कैब हॉस्पिटल के बाहर रुकी और मोहब्बत तुरंत कैब से उतरकर हॉस्पिटल के अंदर चली गई। हॉस्पिटल के अंदर जाते ही मोहब्बत सीधे एक वार्ड के पास गई और अंदर जाकर उसकी नज़र बेड पर लेटी हुई एक लेडी पर गई जिनके हाथ पर आईवी कनेक्ट थी और इस वक्त उनकी आंखें बंद थीं। मोहब्बत धीरे से आगे गई और स्टूल पर बैठकर बोली, सॉरी मम्मा, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया, आई एम रियली सॉरी। बोलते हुए उसने उस लेडी का हाथ थामा और फिर उसके हाथ पर किस किया। मोहब्बत एकटक उस लेडी को देख रही थी कि तभी वहां पर एक और लेडी आई जिसकी उम्र करीब 65 साल की थी। मोहब्बत ने उन्हें देखा और उससे बोली, नानी, डॉक्टर ने क्या बोला? वो 65 साल की लेडी हरप्रीत कश्यप थी और जो लेडी इस वक्त हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी वो मोहब्बत की मां मालिनी कश्यप थी। हरप्रीत मोहब्बत को देखते हुए उससे बोली, मोहब्बत, मेरे बताने से अच्छा है बेटा, तुम खुद जाकर डॉक्टर से एक बार बात कर लो। चिंता मत करो, मालिनी के साथ मैं हूँ। वैसे भी वो 2-3 घंटे बाद ही उठने वाली है। हरप्रीत की बात सुन मोहब्बत ने हाँ में सिर हिलाया और फिर मालिनी के फोरहेड पर किस करके वहां से चली गई। मोहब्बत इस वक्त डॉक्टर के केबिन में उसके सामने बैठी हुई थी। वही डॉक्टर मालिनी की एक रिपोर्ट स्टडी कर रहे थे। मोहब्बत कुछ पल रुककर बोली, डॉक्टर, इज एवरीथिंग ऑल राइट? डॉक्टर ने मोहब्बत को देखा और उससे बोला, नथिंग इज राइट मोहब्बत, मालिनी की कंडीशन बिगड़ती ही जा रही है। मैंने कहा था ना तुम्हें, हमें सर्जरी करनी होगी। हम सर्जरी को ज़्यादा देर तक पोस्टपोन नहीं कर सकते। दवाइयों के थ्रू उनकी सर्वाइवल में हेल्प जरूर मिल रही है पर सर्जरी नीडेड है उनकी जिंदगी के लिए। मोहब्बत कुछ पल रुककर बोली, तो मतलब अभी ठीक तो है ना? आई मीन ऐसा तो नहीं है कि हमें अभी के अभी सर्जरी करनी होगी? और डॉक्टर बीच में ही बोले, रिलैक्स मोहब्बत, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम डाउन। अगर तुम पैनिक करोगी तो तुम्हारे फैमिली को कौन संभालेगा? ये सुनते ही मोहब्बत ने खुद को शांत किया और फिर डॉक्टर को देखने लगी। डॉक्टर गहरी सांस लेकर बोले, मालिनी का ब्रेन ट्यूमर 3rd स्टेज पर आने लगा है। 2nd स्टेज क्रॉस होने के बाद से ही प्रॉब्लम बढ़ती जाती है और खतरा भी बढ़ता जाता है। सर्जरी में डिले होना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें 15 दिन का टाइम दे सकता हूँ। 15 दिन के अंदर अगर तुम पैसे कलेक्ट कर लो तो हम 16वें दिन ही सर्जरी कर लेंगे। और तुम्हें पता है ना, अमाउंट 10 लाख का है। मोहब्बत धीरे से बोली, डॉक्टर यही तो बात है, अमाउंट इतना है और मेरे पास कुछ भी नहीं है।
बोलते हुए उसने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली। डॉक्टर कुछ पल रुककर बोले, मोहब्बत तुम अच्छे से जानती हो कि यह अमाउंट तुम्हें अरेंज करना पड़ेगा। मैं चाह कर भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि सर्जरी की मेडिसिन से लेकर हर चीज़ में खर्चा है। हॉस्पिटल पॉलिसीज ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें 1 लाख तक का डिस्काउंट देने का सोच सकती है, पर उससे ज़्यादा तुम्हें 9 लाख तो कलेक्ट करने ही पड़ेंगे और देने पड़ेंगे। मोहब्बत ने अपनी आंखें खोली और फिर कुछ सोचते हुए बोली, डोंट वरी डॉक्टर, 15 दिन है ना, मैं कुछ जरूर करूंगी। तब तक आप मम्मा की मेडिसिन में कोई कमी मत रखना। मैं नहीं चाहती कि उनकी मेडिसिन में कोई भी कसर रहे। मेडिसिन के पैसे मैं अरेंज कर लूंगी, ओके? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर हाँ में सिर हिलाकर बोले, नो प्रॉब्लम मोहब्बत, तुम पैसे कलेक्ट करो, मेडिसिन की कमी मैं अपनी तरफ से भी नहीं रहने दूंगा। ये सुन मोहब्बत हल्का सा मुस्कुराई और फिर वहां से चली गई। डॉक्टर के केबिन से निकलकर मोहब्बत वापस मालिनी के वार्ड में गई और उसने देखा कि हरप्रीत इस वक्त सोफे पर बैठी हुई थी और फ्रूट्स काट रही थी। मोहब्बत गहरी सांस लेकर अंदर गई और हरप्रीत को देखते हुए उससे बोली, नानी मैंने कितनी बार कहा है आपसे कि आप फ्रूट वगैरह मत कट किया करो, गलती से कहीं आपने अपना हाथ काट लिया तो। बोलते हुए वो हरप्रीत के पास सोफे पर बैठ गई और उसने हरप्रीत के हाथ से चाकू ले लिया। हरप्रीत ने मोहब्बत को देखा और उससे बोली, मैं बच्ची नहीं हूँ बल्कि तुम मेरी बच्ची की बच्ची हो, समझ गई? इसलिए मुझे मत सिखाओ कि क्या सही है। बोलकर उन्होंने फिर से मोहब्बत के हाथ से चाकू ले लिया और फ्रूट्स कट करने लगी। मोहब्बत कुछ पल रुकी और फिर उसने हरप्रीत के कंधे पर सिर रख लिया। हरप्रीत धीरे से बोली, डॉक्टर से बात हो गई ना? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत मालिनी को देखते हुए उनसे बोली, हो गई बात। ज्यादा से ज्यादा 1 लाख तक छूट दी जा सकती है, पर 9 लाख तो अरेंज करने पड़ेंगे। नानी कैसे करूं मैं? मेरी जब से मैं सिर्फ मेडिसिन के खर्च उठा पा रही हूं और कहां से लाऊं 9 लाख? 15 दिन का टाइम है, कुछ तो करना पड़ेगा। बोलते हुए वो कुछ सोचने लगी। हरप्रीत कुछ पल रुककर बोली, सब सही हो जाएगा बेटा। मोहब्बत अचानक से बोली, नानी क्या मैं एक बार उनसे? हरप्रीत बीच में ही बोली, बिल्कुल भी नहीं। मुझे मेरी बेटी की मौत एक पल को मंजूर हो जाए, पर उस इंसान की मदद नहीं। हरप्रीत की बात सुन मोहब्बत बस उन्हें देखती रह गई। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में विराग इस वक्त एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर अपनी कार में बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और कोई बता नहीं सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वो अपनी सोच में था कि तभी फिर से उसका फोन बजा। उसने एक नज़र अपने फोन को देखा और फिर कार से उतरकर सीधे बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद विराग सबसे टॉप फ्लोर पर अपने पेंट हाउस के सामने खड़ा था। उसने डोर बेल बजाए और उसके डोर बेल बजाने के 1 मिनट के अंदर ही गेट खुला। विराग ने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा जो इस वक्त उसे गुस्से में देख रही थी। विराग अंदर गया और उससे बोला, आई नो मैंने तुम्हारे कॉल पिकअप नहीं किया, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि एक बार कॉल पिक ना करने पर तुम मुझे बार बार कॉल करो। तापसी तापसी विराग को देखते हुए उससे बोली, एक बार कॉल पिक नहीं किया तो दोबारा ना करूं? क्यों ना करूं? विराग, यू आर माई हस्बैंड। अपने हस्बैंड को कॉल करना गलत नहीं है। मुझे टेंशन हो रही थी तो मेरा कॉल पिक नहीं करते। आई नो हमारी लड़ाई हुई थी, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम मेरा कॉल पिक करना बंद कर दो। विराग अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर उससे बोला, लिसन तापसी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जब कोई मुझे बार बार कॉल करके डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, और मुझे ये भी नहीं पसंद जब कोई फालतू का मेलोड्रामा क्रिएट करे। उद्धरण चिन्ह। सो डोंट क्रिएट एनी मेलोड्रामा। मैं गुस्से में था, अभी भी गुस्से में हूँ, मुझे बात नहीं करनी। बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। तापसी खुद से ही बोली, सीरियसली, लड़ाई हुई थी तो गुस्सा तो मुझे भी होना चाहिए। मैं मान गई और इसका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ। गॉड, इतना एटीट्यूड क्यों है इसमें? बोलते हुए उसने सिर हिला दिया और फिर वो भी बेडरूम की तरफ बढ़ गई। विराग इस वक्त शावर के नीचे खड़ा था और वो शर्टलेस था। उसने अपने दोनों हाथ सामने वॉल पर रखे हुए थे, उसकी आंखें बंद थी। उसकी आंखों के सामने बार बार मोहब्बत के साथ बिताए हुए पल आ रहे थे। उसने नशे में गलती जरूर की थी और उसे अपनी गलती का एहसास भी था। उसे मोहब्बत के साथ बिताए रात का हर पल याद था। विराग सारी चीज सोच रहा था कि तभी बाहर से तापसी की आवाज आई, विराग तुम अंदर हो? आई नो तुम अंदर हो, अपना गुस्सा शांत करके ही बाहर आना प्लीज। ये सुनते ही विराग ने अपनी आंखें खोली और फिर उसने गहरी सांस ली। कुछ पल रुककर विराग धीरे से बोला, तुम्हें धोखा दिया है मैंने तापसी। नहीं देना चाहता था पर फिर भी दे दिया। आई डोंट नो कैसे हो गया मुझसे।
इस 6 महीने की शादी में मैंने किसी दूसरी लड़की की तरफ देखा नहीं था, बट नाउ आई जस्ट चीटेड ऑन यू। वो लड़की जो भी थी, आई जस्ट हेट हर। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए विराग ने वॉल पर एक पांच मारा और फिर से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद विराग वॉशरूम से बाहर निकल तापसी को ढूंढते हुए किचन में गया। उसने देखा कि तापसी इस वक्त कुछ बना रही थी। विराग तापसी को देखते हुए उससे बोला, आई टोल्ड यू तापसी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। इन सब कामों के लिए सर्वेंट है। ये सुनते ही तापसी ने विराग को देखा और उससे बोली, बट आई लाइक दिस। मुझे सब करना अच्छा लगता है। और तुम मुझे बताओ, तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ? विराग उसकी तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, मेरा गुस्सा शांत हो गया। बोलते हुए उसने तापसी को पीछे से हग कर लिया। तापसी मुस्कुराते हुए बोली, वेरी गुड। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए ही खाना बना रही थी। बाय द वे, तुम्हारी गोवा की पार्टी कैसी रही? ये सुनते ही विराग की आंखों के सामने फिर से मोहब्बत के साथ बिताए पल आ गए। वो तापसी से अलग हुआ और उससे बोला, दैट वाज गुड। बोलकर वो डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद तापसी उसके पास आकर बैठी और उससे बोली, विराग यू आर लुकिंग सो लॉस्ट। अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। आई नो हमारी शादी लव मैरिज नहीं है, जस्ट हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल थे तो हमने शादी की। बट आई एम योर फ्रेंड राइट। तुम मुझे अपनी दिल की बातें बता सकते हो। विराग ने तापसी को देखा और कुछ पल रुक कर बोला, नथिंग, ऐसी कोई बात नहीं है तापसी जो मैं तुमसे छुपाऊं, और अगर होगी तो तुम्हें पता चल ही जाएगी। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर खाना खाने लगा। दोनों शांति से अपना खाना खा रहे थे। तभी विराग का फोन बजा। उसने कॉल पिक किया और दूसरी तरफ से उसका असिस्टेंट अर्जुन उससे बोला, सर आज प्रारंभ सर ऑफिस आए हुए हैं और वो आपका वेट कर रहे हैं। ये सुनते ही विराग की आंखें बेहद सर्द हो गई और वो बोला, अर्जुन उन्हें आने की परमिशन किसने दी? उद्धरण चिन्ह। अर्जुन कुछ पल रुककर बोला, सर आप जानते हैं कि मैं प्रारंभ सर को नहीं रोक सकता। उनके आगे किसी की भी नहीं चलती। विराग गहरी सांस लेकर बोला, फॉर गॉड सके आई एम योर बॉस। वो मेरे ग्रैंडफादर है, तुम्हारे बॉस नहीं। तुम्हारा बॉस मैं हूँ। ये बात क्यों भूल जाते हो तुम? उद्धरण चिन्ह। अर्जुन झट से बोला, आई एम सॉरी सर, मैं जानता हूँ कि आप मेरे बॉस हैं, पर प्रारंभ सर को नहीं रोक सकता था मैं। वो काफी गुस्से में लग रहे थे। प्लीज आप जल्दी से ऑफिस आ जाए। विराग धीरे से बोला, गो टू हेल। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और फिर चेयर से खड़ा हो गया। तापसी भी खड़ी हुई और विराग को देखते हुए उससे बोली, दादू ऑफिस में हैं? विराग बिना किसी भाव के बोला, ऑफ कोर्स, मैं जहां पर शांति से रहूं वहां पर तूफान लाने का काम मेरे ग्रैंडफादर का ही तो है। दादू मेरी जिंदगी में तूफान लाए बिना नहीं रह सकते। बोलकर उसने एक नज़र तापसी को देखा और फिर अपना जैकेट उठाकर तुरंत वहां से निकल गया। क्या विराग खोल देगा तापसी के आगे उस रात का राज? छत्री विराग सिंह राठौर हैज ए स्टैंडर्ड, मुंबई इंडिया। अर्जुन की कॉल आने के बाद विराग बेहद गुस्से में अपने पेंट हाउस से ऑफिस के लिए निकल गया था। थोड़ी देर बाद विराग अपने ऑफिस पहुंचा और कार से निकलकर वो सीधे अपने ऑफिस में गया। अपने केबिन में पहुंचते ही विराग की नज़र चेयर पर बैठे हुए प्रारंभ सिंह राठौर पर गई, जो कि उसके ग्रैंडफादर थे और राठौर इंडस्ट्रीज की नींव रखने वाले भी थे। विराग प्रारंभ को देखते हुए उससे बोला, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं दादू? मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे आपके इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, ना अपने ऑफिस में ना अपनी जिंदगी में, तो फिर आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ विराग को देखते हुए बिना किसी भाव के बोले, इंटरफेरेंस तुम्हें नहीं चाहिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। विराग मत भूलो कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। रही बात मेरे यहाँ आने की, तो कुछ खास बात करनी है तुमसे। उद्धरण चिन्ह। विराग अपने दोनों हाथ अपने पॉकेट में डालकर उनसे बोला, क्या बात करनी है आपको मुझसे दादू? आई एम लिसनिंग, बोलिए। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ कुछ पल रुककर बोले, तुम्हारी सो कॉल्ड वाइफ तापसी से डाइवोर्स लेना होगा तुम्हें। ये सुनते ही विराग ने गहरी सांस ली और फिर प्रारंभ को घूरने लगा। प्रारंभ बेफिक्री अंदाज में बोले, डोंट गिव मी दैट लुक्स विराग। पोते हो तुम मेरे, तुम्हारी परवाह है मुझे, और वो तापसी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है विराग। विराग प्रारंभ को घूरते हुए उससे बोला, दादू शी इज माई वाइफ। 6 महीने हो चुके हैं हमारी शादी को और मैं उसके साथ खुश हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी लाइफ में। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ चेयर से खड़े होते हुए उससे बोले, बट दिस इज नॉट लव विराग। तापसी के साथ जो तुमने शादी की है वो एक अरेंजमेंट है। उद्धरण चिन्ह। विराग कुछ पल रुककर बोला,
ऑफ कोर्स दादू अरेंजमेंट है। तापसी मेरी कॉलेज स्वीटहार्ट थी और मैंने उससे इसीलिए शादी की है क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में प्यार मोहब्बत जैसी घटिया चीज़ नहीं चाहिए। आई एम हैप्पी विद हर, वो मुझे सेटिस्फाई करती है, मेरी नीड्स को पूरा करती है। सबसे बड़ी बात, शी इज़ वेरी गुड एज माई वाइफ। मुझे जो अपनी वाइफ में क्वालिटी चाहिए वो उसमें है, उसके पास स्टैंडर्ड है जो हर किसी के पास नहीं होते। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ अचानक से बोले, रियली उसके पास स्टैंडर्ड जरूर है, बट व्हाट अबाउट माई? मुझे मेरा वारिस चाहिए विराग, राठौर खानदान का वारिस चाहिए मुझे, वो है उसके पास। उद्धरण चिन्ह। विराग धीरे से बोला, दादू आई एम नॉट रेडी और तापसी के साथ मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। बोलते हुए वो प्रारंभ को देख रहा था। प्रारंभ हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा विराग। 10 दिन दे रहा हूं मैं तुम्हें, जो सोचना है जो करना है करो। मुझे पता है तुम्हारे पास पावर बहुत है, पर ये मत भूलो कि तुमसे बड़ा पावर वाला इंसान इस वक्त मैं हूँ। रिश्ते में भी बड़ा हूँ और पावर्स में भी। 10 दिन मैंने तुम्हें किस लिए दी है तुम्हें आइडिया है? बोलकर वो कुछ पल के लिए रुक गए। प्रारंभ कुछ पल रुककर फिर से बोले, यू नो विराग, मैं बेवजह उंगली नहीं उठाता। अगर मुझे तापसी से प्रॉब्लम है तो कोई रीज़न तो जरूर है और ये तुम्हें समझ जाना चाहिए। बोलकर वो वहां से निकल गए। प्रारंभ के जाते ही विराग ने टेबल पर रखा पेपर वेट उठाकर फ्लोर पर फेंका। तभी वहां पर अर्जुन आया और उससे बोला, सर आर यू फाइन? उद्धरण चिन्ह। विराग ने अर्जुन को देखा और उससे बोला, अगली बार से मुझे मिस्टर प्रारंभ सिंह राठौर इस ऑफिस में नहीं दिखने चाहिए, नाउ गेट लॉस्ट। ये सुनते ही अर्जुन तुरंत वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ गोवा में मालिनी उठ चुकी थी और इस वक्त मोहब्बत उसके साथ ही बैठी हुई थी। हरप्रीत भी वहीं पर थी। वो तीनों आपस में ही बातें कर रही थी। मालिनी मोहब्बत को देखते हुए उससे बोली, डॉक्टर ने क्या बोला तुमसे? तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं मोहब्बत। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, कुछ खास नहीं बोला डॉक्टर ने मम्मा। जो बोला है वो बातें आप जानकर क्या ही करेगी। अब बस आप ठीक होने पर फोकस करें क्योंकि आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, बहुत जल्द आपकी सर्जरी होगी। उद्धरण चिन्ह। मालिनी धीरे से बोली, बहुत जल्द? पैसे अरेंज हो गए? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत मुस्कुराते हुए बोली, बेशक अरेंज हो गए और थोड़े बहुत बचे हैं वो हो जाएंगे। अब आप इतनी टेंशन मत लीजिए। बोलकर उसने मालिनी को दलिया खिलाना शुरू कर दिया। मालिनी कुछ पल रुक कर बोली, काश उसने तुम्हें एक्सेप्ट किया होता तो आज तुम्हें इतना परेशान नहीं होना पड़ता। ये सुनते ही मोहब्बत कुछ पल के लिए फ्रीज हो गई। मोहब्बत ने मालिनी को देखा और उससे बोली, मम्मा जो हमारे नहीं है वो नहीं है, हम उनके बारे में सोचकर क्या ही करेंगे। मैं हूं ना आपके पास, तो आप और किसी चीज़ के ऊपर ध्यान मत दीजिए। नानी और मैं हमेशा आप दोनों के साथ है और उसके अलावा हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। बोलते हुए वो हल्का सा मुस्कुरा दी। उसकी स्माइल देख मालिनी के फेस पर भी स्माइल आ गई थी। कुछ दिनों बाद, दिन का वक्त। प्रारंभ सिंह राठौर मेंशन में अकेले रहते थे क्योंकि विराग अपने पेंट हाउस में रहता था। जब से तापसी और विराग ने शादी की थी तब से विराग और प्रारंभ के बीच कई प्रॉब्लम्स आई थी जिस वजह से वो दोनों अलग रहते थे। विराग के माँ बाप नहीं थे, उसे प्रारंभ ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था और अब दोनों के बीच ही प्रॉब्लम थी तो अब दोनों ही अकेले से थे। प्रारंभ इस वक्त अपने स्टडी रूम में थे और वो एक फाइल स्टडी कर रहे थे। तभी वहां पर उनका असिस्टेंट राघव आया और उनसे बोला, सर एक बात पता चली है। प्रारंभ ने राघव को देखा और उससे बोले, क्या बात पता चली है? राघव तुम इतने सीरियस लग रहे हो। उद्धरण चिन्ह। राघव कुछ पल रुककर बोला, प्रारंभ सर, विराग सर ने हमारे गोवा वाले क्लब में कुछ दिन पहले पार्टी अटेंड की थी और उसी रात वो किसी लड़की के साथ पूरी रात एक रूम में थे। वो क्लब हमारा था, इसीलिए ये न्यूज़ मुझे खुद मैनेजर ने बताई है। जो लड़की उनके साथ थी वो क्लब सर्विस के लिए काम करती है। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ कुछ सोचते हुए बोले, लड़की? सीसीटीवी फुटेज रेडी करो और गोवा की टिकट भी निकालो। फुटेज देखने के बाद ही मैं गोवा के लिए निकलूंगा। बोलते हुए वो कुछ सोच रहे थे। राघव हाँ में सर हिला कर बोला, ऑक्सर एज यू विश, और वहां से चला गया। प्रारंभ की नज़र वॉल पर लगी हुई अपनी और विराट की फोटो पर गई। वो विराट की ग्रेजुएशन की फोटो थी जिसमें उसे उसका सर्टिफिकेट मिल रहा था और प्रारंभ उसके साथ थे। प्रारंभ उस फोटो को देखते हुए धीरे से बोले, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी हरकतें सब मेरे ऊपर है, पर तुमसे एक कदम आगे रहूंगा मैं क्योंकि खून तुम मेरा हो। बोलते हुए उनके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। वही राठौर इंडस्ट्रीज में
विराग इस वक्त अपने केबिन में था और कुछ काम कर रहा था। प्रारंभ से बात करने के बाद से ही उसका मूड ठीक नहीं था। तभी केबिन का डोर नॉक हुआ। विराग बिना किसी भाव के बोला, कम इन। उसके कहते ही एक लड़की अंदर आई जिसने काफी शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। उस लड़की के साथ अर्जुन भी था। वो लड़की विराग के टेबल के सामने जाकर रुकी और उससे बोली, हेलो विराग सर। ये सुनते ही विराग ने सिर उठाकर उस लड़की को देखा और बिना किसी भाव के बोला, यस। तभी अर्जुन विराग से बोला, सुशियस लारा, ये हमारी ब्रांड की मॉडलिंग के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है। आपसे फिजिकली इंटरव्यू बाकी था, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेलिटी पूरी कर ली जाएगी। ओवर टू यू सर, बोलकर अर्जुन वहां से चला गया। लारा हल्का सा मुस्कुराकर अपनी हस्की वॉइस में धीरे से बोली, यस सर, यू कैन टेक माई फिजिकल इंटरव्यू। बोलते हुए लारा चेयर पर बैठ गई। बैठते ही उसने अपने पैर से विराग के पैर को जानबूझकर टच किया। विराग उसके बोलने और टच करने का मतलब समझ चुका था। कुछ पल सोचकर वो अचानक से बोला, व्हाट डू यू थिंक? हु आर यू? हु एम आई? बोलते हुए वो अपनी चेयर पर लीन हो गया और लारा को अपनी सर्द नजरों से देखने लगा। लारा कुछ पल रुककर बोली, सर आई एम अ मॉडल एंड यू आर माई बॉस। बोलते हुए वो काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी क्योंकि विराग की नजरें उसे नर्वस कर रही थी। विराग बिना कुछ बोले अपनी चेयर से खड़ा हुआ और लारा की तरफ बढ़ गया। वही विराग को अपनी तरफ आता देख लारा झट से खड़ी हो गई। उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। विराग उस लड़की के सामने आकर रुका और उससे बोला, आई एम योर बॉस एंड यू आर जस्ट अ लिटिल मॉडल। जो मुझे सेड्यूस करने की हिम्मत कर रही है, वो भी महज एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। बोलते हुए विराग लड़की के हाथ पर उंगली फेरने लगा। लारा धीरे से बोली, वेल आई कैन डू एनीथिंग टू गेट दिस प्रोजेक्ट। बोलते हुए वो विराग के बेहद करीब आ चुकी थी। विराग अभी भी बिना किसी रिएक्शन के खड़ा था और लारा को देख रहा था। वही विराग का रिएक्शन ना पाकर लारा की हिम्मत और बढ़ चुकी थी। वो आगे बढ़कर विराग के होठों को टच करने वाली थी कि तभी विराग ने उसके बालों को मुट्ठी में भरा और उसे खींचते हुए खुद से अलग करके जोर से धक्का दिया। लारा सीधे फ्लोर पर गिरी और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। विराग लारा को देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, विराग सिंह राठौर हैज अ स्टैंडर्ड। उसे क्रॉस करके कोई भी ऐसी वैसी लड़की मेरे करीब आएगी तो मुझे गुस्सा आएगा और मुझे मेरा खुद का गुस्सा नहीं पसंद। बोलते हुए वो लारा को बुरी तरह घूर रहा था। वही उसकी बातें सुन लारा की आंखों में अब तक आंसू आ चुके थे। तभी विराग चिल्लाते हुए बोला, अर्जुन। उसके कहते ही अर्जुन झट से अंदर आया और उससे बोला, यस सर। विराग बिना अर्जुन को देखे उससे बोला, टेक दिस शिट आउट ऑफ हियर। बोलकर वो अपनी चेयर की तरफ बढ़ गया। वहीं अर्जुन ने उस लड़की को खड़े होने का इशारा किया और फिर उसे वहां से लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन वापस आया और विराग को देखते हुए उससे बोला, आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि वो लड़की ऐसी हरकतें करेगी। उद्धरण चिन्ह। विराग अर्जुन को देखते हुए उससे बोला, अगली बार ऐसे ही कोई भी मुंह उठाकर यहाँ नहीं आएगा। सारे टेस्ट तुम खुद देख लेना अर्जुन। मुझे नहीं पसंद जब कोई मुंह उठाकर मेरे पास आने की कोशिश करे। अर्जुन झट से बोला, सॉरी सर, अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। वही विराग ने चेयर पर लीन होकर अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करते ही फिर से उसे मोहब्बत के साथ बिताए सारे पल याद आने लगे। उस रात उस रूम में अंधेरा था, जिस वजह से विराग को मोहब्बत का चेहरा अच्छे से याद नहीं आ रहा था और सुबह भी उसने उसका चेहरा नहीं देखा था, इसलिए उसे बस उसकी बॉडी याद आ रही थी। विराग अपनी आंखें बंद किए हुए ही धीरे से बोला, वाई द हेल आई एम रिमेंबरिंग यू। बोलते हुए उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। वही प्रारंभ ने अब तक फुटेज देख ली थी और उस फुटेज में मोहब्बत के विराग के रूम में जाने और विराग के उस रूम में जाने की, फिर उसके बाद सुबह विराग के वहां से निकलने तक की सारी फुटेज थी। उन्हें अच्छे से समझ आ चुका था कि विराग वहां पर क्या करके आया था और अब तक वो गोवा के लिए भी निकल चुके थे। वहीं गोवा में मोहब्बत इस वक्त घर पर थी और वो अपने बेडरूम में बेड पर बैठे हुए कुछ सोच रही थी। तभी अदिति वहां पर आए और उससे बोल, जो बीत गया है वो बीत गया, उसके बारे में सोचकर तुझे कुछ नहीं मिलने वाला मोहब्बत। ये सुनते ही मोहब्बत ने अदिति को देखा और उससे बोली, तू यहाँ पर क्या कर रही है? घर नहीं जाना तुझे, तेरे घर वाले मार डालेंगे घर पर नहीं पहुंची टाइम पर। अदिति मोहब्बत के पास बैठी और उससे बोली, घर पर बात करके आई हूँ कि तेरे पास जा रही हूँ और तेरे पास जाऊंगी ना तो मेरे घर वाले मुझे खुशी खुशी कहीं भी भेज देंगे। अभी मैंने जो कहा है उस बात का ध्यान रख, किसी से बात नहीं सकते और उससे भी बड़ी बात तुझे भूलना होगा ये सब। मोहब्बत धीरे से बोली,
पर नहीं भूल पा रही। मैंने गलती की है अदिति, बहुत बड़ी गलती की है। ऐसे ही एक टैग मेरे ऊपर लगा हुआ है। उनकी नज़रों में मैं वैसे भी गलत थी और अब इतनी बड़ी गलती कर दिया। अगर किसी को पता चल गया तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में लोग। अदिति उससे बोली, तुझे लोगों पर ध्यान नहीं देना है और हर बात को भूल जा। तेरे फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत अदिति को देखते हुए उससे बोली, फ्यूचर ही तो नहीं लग रहा मेरा कोई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने खुद को बर्बाद कर लिया। बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। वही उसकी हालत देख अदिति की आंखें भी नम हो गई थीं। जब फॉर मोहब्बत की कीमत। गोवा, इंडिया, रात का वक्त। मोहब्बत इस वक्त किचन में थी और वो रात का खाना बना रही थी। मालिनी हॉस्पिटल में ही पिछले एक हफ्ते से थी और अब जब तक उसकी सर्जरी नहीं हो जाती थी तब तक उसे हॉस्पिटल में ही रहना था। अदिति आज रात मोहब्बत के घर पर ही रुकी हुई थी और इस वक्त वो मोहब्बत की हेल्प करवा रही थी। हरप्रीत अपने रूम में थी और वो इस वक्त सो रही थी। खाना बनाते बनाते ही मोहब्बत स्लैब से टिक गई और उसने अपने लोअर एब्डोमेन पर हाथ रख लिया। अदिति मोहब्बत को देखते हुए उससे बोली, तुझे क्या हुआ? ऐसे अपने पेट पर हाथ रखकर क्यों खड़ी है? दर्द हो रहा है क्या? मोहब्बत कुछ पल रुककर बोली, दर्द? हाँ हो रहा है, मतलब दूसरा दर्द है। आई मीन नॉट पीरियड पेन, वो भी नहीं है। इट्स लाइक वो। इससे आगे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। आदित्य कुछ पल रुककर बोली, उस रात की वजह से दर्द है। उसकी बात सुन मोहब्बत ने बिना कुछ बोले बस हाँ में सिर हिला दिया। अदिति अपने सिर पर हाथ रखकर धीरे से बोली, मोहब्बत ये बात तुझे मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। वेल तू भी क्या करती, आंटी के चक्कर में सारी चीज भूल गई थी। मैं तुझे अभी पेन किलर दे रही हूँ, पेन किलर ले तू। सुबह तक आराम हो जाएगा और तू रेस्ट कर, तुझे ना इस वक्त काम ही नहीं करना चाहिए। बोलकर अदिति ने एक ड्रॉअर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और फिर मोहब्बत को एक पेन किलर दे दिया। मोहब्बत ने बिना कुछ बोले वो पेन किलर ले लिया और फिर वो किचन से निकलकर सीधे अपने बेडरूम की तरफ चली गई। मोहब्बत को जाते देखा अदिति खुद से ही बोली, प्लीज गॉड सॉल्व कर दो ना इसकी प्रॉब्लम्स। बचपन से लेकर अब तक तो प्रॉब्लम्स में रही है ये, और कितनी तकलीफ देना चाहते हो आप इसे। बोलते हुए अदिति ने गहरी सांस ली और फिर वो काम करने लगी। इन सभी चीजों में करीब एक हफ्ते बीत चुके थे। प्रारंभ जी पिछले एक हफ्ते से गोवा में थे पर उन्हें मोहब्बत से मिलने का टाइम नहीं मिल रहा था। वो अपने काम में बिजी थे पर आज वो मोहब्बत के घर जाने वाले थे। वही मोहब्बत पैसे कलेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी और मुश्किल से वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख ही कलेक्ट कर पाई थी। इस वक्त मोहब्बत अपने घर पर ही थी और वो मालिनी के खर्चे का बिल बना रही थी। तभी डोर बेल बजी। वो खुद से बोली, इस वक्त कौन होगा? नानी तो मम्मा के साथ होंगी। अदिति भी किसी काम से गई हुई है तो फिर कौन आ गया? बोलते हुए वो सोफे से खड़ी हो गई और फिर उसने जाकर गेट खोला। मोहब्बत ने अपने सामने खड़े इंसान को देखा जो कोई और नहीं थे बल्कि प्रारंभ सिंह राठौड़ थे। प्रारंभ को देखते हुए मोहब्बत धीरे से बोली, जी अंकल आई एम सॉरी पर मैंने आपको पहचाना नहीं। प्रारंभ में कुछ पल रुक कर बोले, पहचान जाओगी, पहले अंदर तो आने दो। ये सुनते ही मोहब्बत झट से साइड हो गई और प्रारंभ अंदर गए। प्रारंभ ने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाए और फिर मोहब्बत की तरफ मुड़कर वो उससे बोला, पूरा नाम मोहब्बत कश्यप। इतना बोलते हुए उनकी नज़र एक तरफ वॉल पर लगी हुई एक फोटो पर गई जिसमें मालिनी, हरप्रीत और एक आदमी था। साथ ही उसमें मोहब्बत भी थी जो कि करीब 3 या 4 साल की थी। मोहब्बत अचानक से बोली, अंकल आप कुछ बोल रहे थे, आपको मेरा नाम कैसे पता? और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने आपकी रिस्पेक्ट करते हुए आपको अपने घर के अंदर आने दिया पर प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आप हैं कौन? प्रारंभ ने मोहब्बत को देखा और उससे बोल, प्रारंभ सिंह राठौड़। तुम नहीं जानती पर तुम्हारी फैमिली मुझे जानती है। मोहब्बत कन्फ्यूजन से बोली, मेरी फैमिली जानती है? मतलब? प्रारंभ ने उस फोटो फ्रेम की तरफ इशारा किया और फिर मोहब्बत से बोले, हरप्रीत कश्यप, मेरी दोस्त की बीवी जो आदमी तस्वीर में है वो मेरा दोस्त है। मालिनी उसकी बेटी है और तुम शायद मालिनी की बेटी। मोहब्बत धीरे से बोली, आप नानू के दोस्त हैं? आई एम सॉरी अंकल, मुझे नहीं पता था कि आप नानू के दोस्त हैं। प्लीज आप बैठिए, मैं आपके लिए। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ बीच में बोले, रिलैक्स बेटा, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है और ना ही मैं यहाँ पर किसी से मिलने आया हूँ। मुझे बस तुमसे कुछ बात करनी है। उनकी बात सुन मोहब्बत ने हाँ में सिर हिला दिया और कुछ देर बाद वो दोनों सोफे पर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे।
मोहब्बत इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि प्रारंभ सिंह राठौड़ का ऑरा ही ऐसा था जो किसी को भी नर्वस कर दे। प्रारंभ ने विराग की एक फ़ोटो टेबल पर रखी और फिर मोहब्बत को देखते हुए उसे बोल, जानती हो तुम इसे? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत की नज़र जैसी विराग की फ़ोटो पर गई, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे विराग का चेहरा अच्छे से याद था। वो कुछ पल रुककर धीरे से बोली, अंकल, मैं नहीं जानती। मैं। प्रारंभ कुछ पल रुककर बोले, झूठ। सच मुझे पता है, और वैसे भी अगर कोई मेरी आंखों के सामने झूठ बोले तो मुझे पता चल जाता है। तजुर्बा है ये। मेरा पोता है विराग सिंह राठौड़ और इसके साथ तुमने गोवा में एक रात भी बिताई है मोहब्बत। ये सुनते ही मोहब्बत ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, जैसे वो ये शब्द दोबारा नहीं सुनना चाहती। मोहब्बत का रिएक्शन देख प्रारंभ में गहरी सांस ली और उससे बोली, लिसन बेटा, मुझे तुमसे कोई कंप्लेंट नहीं है। ये सुनते ही मोहब्बत ने झट से अपनी आंखें खोली और वो हैरानी से प्रारंभ को देखने लगी। प्रारंभ मोहब्बत को अपनी तरफ देखता पाकर उससे बोले, विराग मेरा वारिस है, मेरा पोता जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली उसने उस लड़की से शादी की है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मोहब्बत धीरे से बोली, शादी? इज ही मैरिड? उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ हाँ में सर हिलाकर बोले, यस ही इज मैरिड। उसकी शादी को 6 महीने हो चुके हैं। और उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत बीच में बोली, शादीशुदा है वो शिट। बोलते हुए उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। इस वक्त तक उसकी आंखें नम हो चुकी थी। प्रारंभ मोहब्बत को देखते हुए उससे बोले, इतना रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है मोहब्बत। बी स्ट्रांग। जो तुम दोनों ने किया वो एक गलती थी और मुझे उस गलती से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन टू से दैट मुझे मेरे पोते की वाइफ पसंद नहीं है। मुझे उन दोनों का डिवोर्स करना है और तुम दोनों की शादी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मोहब्बत ने हैरानी से प्रारंभ को देखा और उससे बोली, शादी? अंकल आपको आइडिया भी है? आप क्या बोल रहे हैं? आप अपने पोते की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ बिना किसी भाव के बोले, बर्बाद नहीं आबाद करना चाहता हूँ मोहब्बत, और उसकी जिंदगी आबाद तुम करोगी। वो अपने नाम और अपनी जिंदगी में अजीब सी नफरत लिए घूम रहा है। जिससे उसने शादी की उस लड़की से उसे प्यार नहीं है। बस शादी कर ली, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसकी जिंदगी में मोहब्बत जाए। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत झट से खड़ी होकर प्रारंभ को देखते हुए उससे बोली, सॉरी अंकल, पर ये नहीं हो सकता। एक शादीशुदा इंसान की जिंदगी में बर्बाद नहीं कर सकती। ऑलरेडी मैं उन दोनों के बीच में तीसरी इंसान बन के आ गई हूँ। मेरी वजह से उन्होंने अपनी वाइफ को चीट किया। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ खड़े होकर मोहब्बत को देखते हुए उससे बोले, जो होता है अच्छे के लिए होता है मोहब्बत कश्यप, और ये भी अच्छे के लिए है। ऑफर दे रहा हूँ मैं तुम्हें। मालिनी बीमार है ना, उसकी ब्रेन सर्जरी होनी है, 10 लाख का अमाउंट चाहिए। मैं तुम्हें 20 लाख का अमाउंट दूंगा, पर तुम्हें विराग से शादी करनी होगी। तुम्हें मोहब्बत कश्यप से मोहब्बत विराग सिंह राठौड़ बनना होगा। उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत धीरे से बोली, नो, किसी का रिश्ता तोड़कर मैं अपना घर नहीं बना सकती। उससे भी बड़ी बात अंकल, आपके इंटेंशन आपके पोते के लिए अच्छे हो सकता है, मेरी मम्मा के लिए भी अच्छे हो सकते हैं, पर आप मेरी कीमत लगा रहे हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इंसान हूँ मैं अंकल, कीमत लगने वाली डॉल नहीं प्लीज। मैं आपकी कोई बात नहीं मान सकती। आई एम सॉरी। बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। प्रारंभ में कुछ पल मोहब्बत को देखा और फिर धीरे से बोले, एज यू विश। बोलकर उन्होंने मोहब्बत के सिर पर हाथ रखा और फिर अचानक से बोले, पर शादी तो तुम्हें विराग से करनी पड़ेगी मोहब्बत, और ये शादी जल्दी होगी। बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गए। वही प्रारंभ के जाने के बाद मोहब्बत घुटनों के बल नीचे गिर गई और वो बुरी तरह रोने लगी। उसे पता था कि उसने एक इंसान के साथ रात बिताई, पर उसे इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जिसके साथ उसने रात बिताई थी वो शादीशुदा होगा और उसकी वजह से किसी की मैरिड लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मोहब्बत रोते हुए खुद से बोली, अब क्या करूं मैं? अंकल विराग सिंह राठौर से मेरी शादी करना चाहते हैं, मेरी कीमत लगा रहे हैं, लेकिन नहीं करनी मुझे शादी। मुझे विश्वास नहीं है शादी जैसे रिश्ते पर क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब। रोते हुए अचानक उसे वॉमिट सा फील हुआ और वो झट से उठकर वॉशरूम चली गई। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में विराग इस वक्त अपने पेंट हाउस के बाहर काउंटर पर था, जहां पर वो स्टूल पर बैठा था और लगातार वाइन पिया जा रहा था। तभी तापसी उसके पास आए और उससे बोली, विराग पिछले 1 घंटे से तुम यहाँ पर हो, अब चलो भी, इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों कर रहे? कोई प्रॉब्लम है क्या? विराग बिना तापसी को देखे उससे बोला, मेरे प्रॉब्लम्स मेरी हैं तापसी।
तुम बीच में मत आओ तो ही बेटर है तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर तुम बीच में आओगी तो हैंडल नहीं कर पाओगी। बोलते हुए उसने एक गिलास खत्म करके ग्लास काउंटर पर रखा और फिर उसने बोतल उठा ली। तापसी विराग के पास जाकर उससे बोली, विराग लिसन टू मी। बोलते हुए उसने उसकी बांह पकड़ी और उसे अपने करीब खींचा। इस वक्त दोनों के चेहरे बेहद करीब थे। विराग की नज़र तापसी के चेहरे से होते हुए उसके होठों पर गई और उसके होठों की तरफ बढ़ गया। इससे पहले विराग तापसी के होठों को छू भी पता कि उसकी आंखों के सामने मोहब्बत के साथ बिताए कुछ पल आ गए और वो झट से तापसी से दूर हो गया। तापसी कंफ्यूजन से बोली, हे विराग व्हाट हैपन, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। विराग उससे बोला, नथिंग, आई एम जस्ट लिटिल बिट डिस्टर्ब, तुम जाओ यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। तापसी कुछ बोलने वाले थी कि विराग बीच में बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना तापसी, जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। ये सुनते ही तापसी ने कुछ पल विराग को देखा और फिर वहां से चली गई। विराट वाइन पीते हुए अपनी ग्लास वॉल के पास गया, जहां से पूरा मुंबई शहर दिख रहा था। वो सामने देखते हुए धीरे से बोला, क्यों आ रही हो तुम मेरे दिमाग में बार बार? नहीं आना चाहिए तुम्हें। दिमाग में आ रही हो, किसी दिन दिल में आने लगी तो क्या होगा? जो भी हो तुम, कोई हक नहीं है तुम्हें मेरे दिमाग के साथ खेलने का, कोई हक नहीं है। बोलते हुए उसने बोतल उठाकर फेंक दी और फिर वहां से निकल गया। वही प्रारंभ इस वक्त गोवा में अपने होटल रूम में थे। इस वक्त वो एक फाइल चेक कर रहे थे। फाइल देखते हुए प्रारंभ धीरे से बोले, विराग सिंह राठौर, लगता है एक दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा और अब मोहब्बत को तुम खुद मनाओगे शादी के लिए। बोलते हुए उनके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। आखिर क्या करने वाले थे प्रारंभ सिंह राठौर? 5 मोहब्बत, यू आर प्रेग्नेंट। गोवा इंडिया, सुबह का वक्त। प्रारंभ से मिलने के बाद से ही मोहब्बत का ध्यान उनकी बात पर ही था। उसने अभी तक प्रारंभ के बारे में किसी को भी नहीं बताया था, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी किसी को कुछ भी बताने की। इस वक्त मोहब्बत अपने बेडरूम में थी और बेड पर बैठी हुई थी। 2-3 दिनों से ही उसे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा था। बार बार वॉमिट आ रही थी और कई बार चक्कर भी आ रहे थे। मोहब्बत बेड पर बैठी हुई थी और अपनी कंडीशन के बारे में सोच रही थी कि तभी उसकी नज़र नाइट स्टैंड पर रखी एक मैगजीन पर गई। वो मैगजीन अदिति लेकर आई थी। मोहब्बत ने उस मैगजीन को उठाया और उस मैगजीन की तरफ देखते देखते उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि वो मैगजीन प्रेगनेंसी के सिम्टम्स बता रही थी। मोहब्बत खुद से बोली, नो आई कांट, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, और अगर मैं सच में प्रेग्नेंट हो गई तो क्या होगा? बोलते हुए उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद मोहब्बत अचानक से बोली, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स मोहब्बत, टेस्ट करना होगा, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। आई होप टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव हो। ये सब अभी मैं किसी को बताऊं या ना बताऊं? अदिति को? नहीं, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। सॉरी अदिति, पर मेरे अंदर हिम्मत नहीं है तुझे बताने की। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद मोहब्बत ने डिसाइड किया कि वो हॉस्पिटल जाकर अपना ब्लड टेस्ट कराएगी। ये सब डिसाइड करके वो घर से हॉस्पिटल के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ मुंबई, प्रारंभ मुंबई पहुंच चुके थे। वो सीधे अपने मेंशन में चले गए थे। उन्होंने आज रात डिनर के लिए विराग को घर पर बुलाया था। प्रारंभ इस वक्त अपने स्टडी रूम में थे और उनके सामने टेबल पर एक फाइल रखी हुई। उस फाइल को देखते हुए प्रारंभ खुद से ही बोले, नेवर थॉट कि ये करना पड़ेगा, पर विराग तुम्हारी वजह से और तुम्हारी जिद की वजह से अब ये करना ही पड़ेगा। बोलते हुए उन्होंने गहरी सांस ली और फिर वहां से निकल गए। प्रारंभ जी के बुलाने पर विराग डिनर पर उनसे मिलने राठौर मेंशन जा रहा था। इस वक्त विराग कार में था, तभी उसका फोन बजा। उसने देखा कि तापसी का कॉल था। विराग ने कॉल पिक किया और ब्लूटूथ लगाकर बोला, तापसी, तुम्हें पता है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब कोई मेरे काम के वक्त पर कॉल करके मुझे डिस्टर्ब करे। आई रियली हेट इट। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से तापसी झट से बोली, रिलैक्स, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैंने बस इसलिए कॉल किया क्योंकि मैं बता रही थी आज रात अपने फ्रेंड के साथ किसी पार्टी में जा रही हूँ, सो जस्ट इन्फॉर्म कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। विराग ने राठौर मेंशन के सामने कर रोकी और फिर कुछ पल रुककर बोला, जहां जाना है जो करना है करो, पर याद रखना तापसी, विराग सिंह राठौर की रेपुटेशन के साथ मत खेलना। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और फिर कार से उतर गया। विराग ने कुछ पल राठौर मेंशन को देखा और फिर धीरे से बोला, आई एम डैम श्योर आप कुछ प्लान कर रहे हैं दादू। बोलकर वो कुछ पल रुका और फिर अंदर चला गया। राठौर मेंशन के अंदर एंटर करते ही विराग की नज़र सामने वॉल पर लगी एक बड़ी सी फोटो पर गई, जो कि उसकी और प्रारंभ जी की ही थी।
पूरे राठौर मेंशन में सिर्फ और सिर्फ विराग और प्रारंभ जी की ही फोटो थी। विराग उस फोटो को गौर से देख रहा था कि तभी एक सर्वेंट उसके पास आया और उससे बोला, विराग बाबा, प्रारंभ सर ने आपको डाइनिंग एरिया में बुलाया है, आप चलिए। ये सुनते ही विराग ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर वो डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गया। वहां जाकर उसने देखा कि प्रारंभ अपनी हेड चेयर पर बैठे हुए थे। विराग प्रारंभ के सामने दूसरी हेड चेयर पर बैठा और उससे बोला, सो मिस्टर प्रारंभ सिंह राठौर, मुझे यहाँ बुलाने की कोई खास वजह? 6 महीने में पहली बार आपने मुझे आपके इस मेंशन में इनवाइट किया है, क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ विराग को देखते हुए उससे बोला, अपने पोते को इनवाइट किया है मैंने क्योंकि मुझे मेरे पोते से बात करनी थी। अगर तुम्हारे पेंट हाउस जाता तो तुम्हारी वो सो कॉल्ड वाइफ मिलती जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उद्धरण चिन्ह। विराग कुछ पल रुककर बोला, आपकी पसंद नापसंद हर बार मेरी लाइफ में मैटर नहीं करेगी दादू। तापसी, शी इज माई वाइफ, इससे आगे कोई बात नहीं बनती। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ बिना किसी भाव के बोले, बात बनती है और बहुत बड़ी बात बनती है विराग। तजुर्बा है मेरा, इंसान को पढ़ना आता है मुझे। एक और बात, ये बात कहीं ना कहीं तुम भी जानते हो, बस मेरे सामने एक्सेप्ट नहीं करते। मुझे अच्छे से पता है कि बस एक प्रोजेक्ट के चलते तुमने तापसी से शादी की थी। तुम्हें प्रोजेक्ट मिल गया तो तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। विराग बिना किसी भाव के बोला, आप सब कुछ जानते हैं ना दादू, इसलिए आप ये बात बोल रहे हैं कि मुझे उसे छोड़ देना चाहिए था। बट दादू, आई एम कंफर्टेबल विद हर, और मैं एक बार जिसके साथ कंफर्टेबल हो जाऊं उसे छोड़ना जरूरी नहीं समझता। वो मेरे घर में है, मेरे साथ है, मेरी वाइफ बनकर है, इससे ज्यादा उसके और मेरे बीच कुछ नहीं है और ना मैं चाहता हूं कि कुछ हो। मुझे न ही बच्चा चाहिए, न ही तापसी से डाइवोर्स। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ ने एक सर्वेंट को इशारा किया और फिर विराग को देखते हुए उससे बोला, वजह जाननी है मुझे। विराग की आखिर तुम्हें बच्चा क्यों नहीं चाहिए? उद्धरण चिन्ह। विराग अपनी भौहें चढ़ाते हुए उनसे बोला, वजह जानने की हिम्मत है आप में मिस्टर राठौर? ये सुनते ही प्रारंभ में गहरी सांस ली और फिर वो दूसरी तरफ देखने लगे। थोड़ी देर में एक सर्वेंट फाइल लेकर आया और उसने फाइल प्रारंभ के पास रख दे और फिर वहां से चला गया। प्रारंभ ने वो फाइल विराग की तरफ बढ़ाई और उससे बोला, चेक इट और उसके बाद डिसीजन तुम्हारा होगा। विराग ने कुछ पल प्रारंभ को देखा और फिर उसने वो फाइल अपनी तरफ ले ली और उसे फाइल को खोलकर पढ़ने लगा। पूरी फाइल रीड करने के बाद विराग ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। इस वक्त वो इतने ज्यादा गुस्से में था कि उसकी गर्दन की नसें तक दिखने लगी थी। उसने सिर उठाकर प्रारंभ को देखा और उससे बोला, डबल क्रॉस, यही किया है ना आपने मेरे साथ? उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ कुछ पल रुककर बोले, करना पड़ा, मजबूर तुमने किया मुझे, सो विराग सिंह राठौर, फैसला अब तुम्हें खुद लेना है। तापसी को डिवोर्स देकर उस लड़की से शादी करो जिस लड़की के साथ तुम गोवा में रात बिता कर आए थे, या फिर तापसी के साथ रहकर राठौर इंडस्ट्रीज को छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। विराग ने वो फाइल उठाकर एक कोने में रखी और फिर गुस्से में खड़े होकर चिल्लाते हुए बोला, यू आर डबल क्रॉसिंग मी प्रारंभ सिंह राठौर। आप पर विश्वास था, आपसे रिश्ता था, इसलिए मैंने कुछ भी लीगल तौर पर अपने नाम नहीं किया, बट इसी बात का फायदा उठाया आपने। वाह, मान गए आपको, यू आर अ रियल बिजनेसमैन। उद्धरण चिन्ह। प्रारंभ खड़े हुए और विराग को देखते हुए उससे बोले, आई एम बिजनेसमैन विराग, इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ और तुम भी यहाँ पर हो। वेल, डिसीजन तुम्हें लेना है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी पहली प्रायोरिटी क्या है। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है इसके आगे। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात बोलकर प्रारंभ ने एक स्लिप वही टेबल पर रखी और फिर वो वहां से चले गए। विराग की नज़र उस स्लिप पर पड़ी और उसने वो स्लिप उठा लिया। उसे पर एक एड्रेस और एक नाम लिखा हुआ था और वो नाम था मोहब्बत कश्यप। विराग धीरे से बोला, मोहब्बत कश्यप, तो तुम ही हो जिसके साथ में था और शायद जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अगर तुम इस पूरे सिनेरियो के बीच नहीं आती तो फिर ये शर्तें भी नहीं आती। बोलते हुए उसकी आंखें इस वक्त सुर्ख लाल हो चुकी थी। अगला दिन गोवा में। मोहब्बत इस वक्त हॉस्पिटल में थी। उसने कल ही अपना ब्लड टेस्ट कर लिया था और आज उसे रिजल्ट के लिए बोला था, इसलिए उसका रिजल्ट करीब 2 घंटे के अंदर आ जाना था। तो वो हॉस्पिटल में ही थी। ये दूसरा हॉस्पिटल था। मोहब्बत उसे अस्पताल में जाने की गलती नहीं कर सकती थी जिस हॉस्पिटल में मालिनी एडमिट थी। इस वक्त मोहब्बत कॉरिडोर में घूम रही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने देखा कि अदिति का कॉल था। कॉल पिक करते ही मोहब्बत उससे बोली, अदिति मैं थोड़ा बिजी हूँ, तुझसे बाद में बात करूँ क्या? दूसरी तरफ से अदिति उससे बोली, पर तू बिजी कहाँ है? मुझे यही जानना है।
तू अपने कैफे वाली जॉब पर भी नहीं गई है, इवन कल रात क्लब भी नहीं गई थी, तो फिर कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। मोहब्बत कुछ पल रुक कर बोली, वो एक नई जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई थी, तो वही वेट कर रही हूँ मैं। एक्चुअली यहाँ पर सैलरी ज़्यादा है, पैसे कलेक्ट करने हैं ना, मैं इन्हीं चीज़ों के लिए यहाँ पर आई थी। मैं तुझे आकर सारी बात बताऊंगी, बाय। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और वॉल से टिककर लंबी सांस लेने लगी। मोहब्बत धीरे से बोली, आई एम सॉरी अदिति, पर झूठ बोलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। आई एम रियली रियली सॉरी। बोलते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर अपने रिजल्ट आने का वेट करने लगी। करीब 2 घंटे बाद एक नर्स आकर मोहब्बत को बोली कि डॉक्टर उसे बुला रहे थे। मोहब्बत जल्दी से डॉक्टर के केबिन में गई और डॉक्टर के सामने बैठकर उससे बोली, डॉक्टर मेरे रिपोर्ट्स सब नॉर्मल है ना? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर ने मोहब्बत की रिपोर्ट उसके सामने रखी और उससे बोली, मोहब्बत यू आर प्रेग्नेंट, यू आर 1 वीक प्रेग्नेंट। ये सुनते ही मोहब्बत अपनी जगह फ्रीज हो चुकी थी, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात को सुनकर क्या रिएक्शन दे। वो धीरे से बोली, प्रेग्नेंट में, पर कैसे हो गया ये? बोलते हुए वो उस रात के बारे में सोचने लगी जो रात उसने विराग के साथ बिताई थी। मोहब्बत का रिएक्शन देख डॉक्टर उससे बोली, मोहब्बत इज एवरीथिंग ऑलराइट, अगर तुम बच्चा नहीं चाहते हो तो हम अबॉर्शन के लिए। मोहब्बत बीच में बोली, नो डॉक्टर, मुझे अबॉर्ट नहीं करना, मैं बस थोड़ा शॉक हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी, दैट्स इट, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर कुछ पल रुककर बोली, फिलहाल तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बाकी टाइम के साथ आगे पता चलेगा। डॉक्टर की बात सुन मोहब्बत ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर वो अपनी रिपोर्ट लेकर वहां से निकल गई। मोहब्बत ऐसे ही एब्सेंट माइंड से घर पहुंची। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये बात किसे बताएं और कैसे बताएं। अबॉर्शन का ख्याल उसके दिमाग में आ ही नहीं रहा था, पर यह चीज़ एक्सेप्ट करना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। घर पहुंचकर वो अपने रिपोर्ट फाइल लेकर अंदर जा रही थी कि तभी डोर बेल बजी। उसने मुड़कर गेट की तरफ देखा, इससे पहले वो कुछ रिएक्ट करती कि तभी एक जोर की आवाज़ के साथ गेट खुला और अपने सामने खड़े इंसान को देखते ही मोहब्बत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसके हाथ से रिपोर्ट छूटकर नीचे गिर गई। कौन था दरवाजे पर? क्या होगा मोहब्बत का फैसला? आगे की कहानी सुनने के लिए पार्ट 2 देखें।